In this class, I'll be taking a topic from the subject anatomy and physiology, that is digestive system. It is unit number 7 in your syllabus. So digestive system. So मैं इस क्लास में आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाऊँगी जो यूनिट नंबर 7 से 7 में मतलब यूनिट नंबर 7 का है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? सो डाइजेस्टिव सिस्टम जीआई ट्रैक होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम जीआई ट्रैक होता है जहाँ पे खाना हम लोग खाते हैं और खाना अंदर जाता है और वहाँ से जो भी डाइजेशन होना है, जो भी पाचन होना है, जो भी उसको अंदर जो भी करना है और जो रख के और जो भी बाहर निकलता है, ये सब कुछ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का. सो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड इट्स ग्लैंड्स. तो डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जहाँ पे जीआई ट्रैक होगा, मतलब जहाँ से हम लोग खाते हैं और जहाँ जो भी खाना खाते हैं कैसे जाता है, खाना खाने के बाद जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो खाना खाने अंदर जाने के बाद क्या क्या होता है और उसमें उसके लिए जो भी ग्लैंड्स जो ग्लैंड्स यूज़फुल होता है उसको उस डाइजेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी हो रहा है वहाँ पे अंदर जो बॉडी में होता है उसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शंस क्या होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शंस यहाँ पे 6 फंक्शंस होते हैं. सो नॉर्मली डाइजेस्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड इट्स ग्लैंड्स. सो दे आर यूजुअली 6 बेसिक प्रोसेस और फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. यहाँ पे 6 फंक्शन होते हैं. सो दे आर मेनली 6 फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और यहाँ पे 6 फंक्शंस होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है. तो पहले हो गया इंजेशन. द फर्स्ट इज इंजेशन. सो व्हाट इज दिस इंजेशन? Ingestion, it is the process of taking food into the mouth. So it is the process where we take food from the into it is the process of taking food into the mouth. तो ingestion वो होता है जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं मुंह से खाना खाते हैं, वो होता है ingestion. जो बॉडी के अंदर जाता है, तो बॉडी के अंदर जाने के लिए खाना वो मुंह से होता है, तो वो होता है ingestion. So there are 6 basic process or functions of the digestive system. So it is usually ingestion. So ingestion, it is the process of taking food into the mouth. Okay, it is the process of taking food into the mouth. तो ingestion वो होता है जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, वो एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं मुंह से, तो वो होता है ingestion. उसके बाद सेकेंड फंक्शन इट इज secretion. So secretion, it is the release of water, acid, buffer, enzymes in the lumen of GI tract. So it is the release of water, acid, buffer, whatever it is there. So enzymes, everything will be released out from into the lumen of the GI tract. Okay, into the lumen of the GI tract. तो सिक्रीशन क्या होता है? वो जो बाहर निकालता है, बाहर निकलता है, जैसे कि पानी निकल सकता है या एसिड निकल सकता है, बफर निकल सकता है, एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं हेल्प करते हैं ना, तो एंजाइम्स होता है, वो सब जीआई ट्रैक्ट का लूमन होता है. जीआई ट्रैक्ट का लूमन होता है जिसमें ये सिक्रीट करते हैं, जिसमें ये बाहर निकालता है, वो हो गया सिक्रीशन. एंड थर्ड इट इज मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन. So this is the process of churning and propulsion of food through the GI tract by contraction and relaxation of the smooth muscles in the walls of GI tract. So ये जो it is usually the process of mixing as well as propulsion. It moves the food through the GI tract. It moves the food through the GI tract through contractions and relaxation. Okay, through contractions and relaxation of smooth muscles. Okay, this is done by the smooth muscles in the walls of the GI tract. तो मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन क्या होता है? वो जो खाने को मिक्स करता है, आप लोग यहाँ पे खाते हो, खाना खाने के बाद डिफरेंट वो मिक्स करता है और मिक्स करने के बाद उसको अंदर की तरफ भेजता है. ये जो अंदर की तरफ जाता है ना जीआई ट्रैक्ट में, वो कैसे होता है? स्मूथ मसल्स काम करता है. वो कौन करता है? स्मूथ मसल्स काम करता है. स्मूथ मसल्स का एक टाइप है जो वो काम करता है. कैसे करता है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ओके, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है. कहाँ से जाता है? वो वॉल्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट. ओके, कैसे ये करता है? वो वॉल्स ऑफ द GI tract. तो वो हो गया मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन. फोर्थ इट इज डाइजेशन. सो हियर इट इज यूजुअली देयर विल बी मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड. ओके, सो इट इज यूजुअली देयर विल बी मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड into small molecules. Okay, so that is mechanical and the breakdown of the food. Okay, there will be breakdown of the food into small molecules, and this breakdown of food in the small molecules it is usually done by hydrolysis. So both chemical digestion breakdown as well as mechanical breakdown will occur in this digestion. तो चौथा फंक्शन हो गया डाइजेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फूड को जो ब्रेक डाउन हो रहा है, फूड जो खाना हम लोग ने खाया है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है. और ये जो ब्रेक डाउन होता है ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, वो किसकी वजह से हो रहा है? हाइड्रोलाइसिस की वजह से हो रहा है. वो किसकी वजह से हो रहा है? हाइड्रोलाइसिस की वजह से हो रहा है. और यहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल दोनों हो रहे हैं. यहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल दोनों ब्रेक डाउन हो रहा है. खाना को जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है और इसको कन्वर्ट किया कैसे? हाइड्रोलाइसिस की वजह से.
And the fifth function, it is absorption. So absorption, it is usually the passage of digested products from the GI tract in the blood and lymph. So it is mainly the whatever the food that has been digested, okay, whatever the food that has been digested, so that will enter from the GI tract into the blood and lymph, okay, that will be entering into the blood and the lymph. तो मतलब यहाँ पे absorption क्या होता है? Absorb करना. तो यहाँ पे क्या absorb करता है? मतलब यहाँ पे जो भी digested food, जो products होते हैं ना, जो खाना जो digest हुआ है वो GI tract से, okay, जो GI tract होता है उससे खून में और lymph में जाता है, उसमें पास होता है. That is passage of digested product from the GI tract into the blood and lymph, okay, into the blood and lymph. So sixth function is defecation. So defecation, it is the elimination of feces. So this feces can be like waste products, indigestible substances, bacteria, cells that has been sloughed out, the cells that has been died, or dead cells from the lining of the GI tract, and the unabsorbed materials, again the unabsorbed materials from the GI tract. So defecation, it is usually the elimination of feces, that usually includes like waste, indigestible substances, bacteria, slough, cells that is sloughed from the, and then also the digested unabsorbed materials will be from the GI tract. तो मतलब सिक्स्थ फंक्शन क्या हो गया? डिफिकेशन होता है. डिफिकेशन मतलब जो फीसेस बाहर निकलता है ना, मतलब डिफिकेशन बाहर निकलना होता है. तो मतलब यहाँ पे जो बाहर निकलता है ना, फीसेस जो बाहर निकलता है उसको हम लोग डिफिकेशन बोलते हैं. तो जो बाहर निकलता है फीसेस, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलता है वो कौन से हो सकते हैं? जैसे कि वेस्ट हो सकता है बॉडी से, या जो सब्सटेंस मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो सब्सटेंस डाइजेस्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट है, जो भी खाना होता है वो डाइजेस्ट नहीं है, वो निकल सकता है बाहर. बैक्टीरिया जो होते हैं बॉडी में वो निकल सकता है. और सेल्स जो मतलब सेल्स जो होता है ना GI ट्रैक के लाइनिंग में होता है, जो वो मर जाता है, मतलब वो निकल के आता है बाहर. और जो अब्जॉर्ब नहीं होता है ना खाना, ऐसे वाला खाना भी बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं डिफिकेशन. सो दिस आर यूजुअली द 6 फंक्शंस ऑफ दिस डाइजेस्टिव system. So that is ingestion, secretion, mixing and propulsion, digestion, absorption, defecation. तो ये 6 प्रिंसिपल, ये 6 फंक्शंस होता है. जैसे कि इंजेक्शन मतलब खाने को हम लोग अंदर लेते हैं, खाने के अंदर कहाँ से लेते हैं? मुंह से लेते हैं. सिक्रेशन होता है जहाँ पे वो बॉडी में रिलीज करता है. क्या रिलीज करता है? जैसे कि पानी रिलीज कर सकता है, एसिड रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज कर सकता है. उसके बाद मिक्सिंग एंड प्रोपोर्शन मतलब जो भी खाना हम लोगों ने खाया वो डाइजेस्ट होने के लिए पूरा मिक्स होता है और वो वहाँ से अंदर की तरफ जाता है, जो मसल्स, स्मूथ मसल्स इसका ये काम करवाता है. तो चौथा हो गया डाइजेशन. डाइजेशन में मतलब यहाँ पे खाने को जो भी हम लोगों ने खाया वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं. कैसे होता है? हाइड्रोलिसिस की वजह से. उसके बाद हो गया अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन मतलब जो भी डाइजेस्ट हुआ है वो GI ट्रैक से ब्लड और लिम्फ के अंदर जाता है. और डिफिकेशन हो गया मतलब जो फीसेस होता है ना उसको बाहर निकलना होता है. जो फीसेस में हो सकता है जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकता है, या अनडाइजेस्टेड फूड हो सकता है, या सेल्स जो लाइनिंग से निकल रहा है बाहर वो हो सकता है, या अब्जॉर्प्शन जो हुआ नहीं है खाना, ऐसे अनअब्जॉर्ब भी हो सकता है जो GI ट्रैक से बाहर निकलता है. सो दिस आर यूजुअली 6 फंक्शंस ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम. सो नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ GI ट्रैक. So normally there are 4 layered arrangements. Okay, this is usually normally there are 4 layered arrangement of tissues in the wall of GI tract. So there are normally 4 layer that has been arranged in the walls of the GI tract. The 4 layers may be like mucosa, submucosa, muscularis and serosa. तो GI ट्रैक में जो लेयर्स होते हैं ना वो 4 लेयर्स होते हैं जो टिश्यू से मतलब वो अरेंज हुआ है टिश्यू के तौर पे. कहाँ पे अरेंज हुआ है? GI ट्रैक की दीवार पे, मतलब GI ट्रैक के वॉल होता है ना, GI ट्रैक का जो वॉल होता है वहाँ पे अटैच हुआ है. तो 4 लेयर्स कौन से हो सकते हैं? मतलब वो लेयर्स होते हैं ना डीप से सुपरफिशियल होता है. डीप से मतलब अंदर से लेकर ऊपर तक होता है, अंदर से लेकर ऊपर तक होता है. ये लेयर्स जो होता है ना डीप मतलब अंदर से लेकर ऊपर, सुपरफिशियल मतलब ऊपर हिस्सों में तक रहता है. तो यहाँ पे जो होता है ना वो होता है म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलारिस एंड सिरोसा. ओके, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलारिस एंड सिरोसा. तो म्यूकोसा क्या होता है? म्यूकोसा होता है इनर लाइनिंग ऑफ GI ट्रैक. तो म्यूकोसा होता क्या है? वो GI ट्रैक का अंदर का लाइनिंग है, GI ट्रैक का अंदर का लाइनिंग है म्यूकोसा. सो नॉर्मली देयर आर 4 layers of this GI tract which has been arranged in the tissues of the GI tract. They are mainly 4 layers which is formed from deep to superficial, that are mucosa, submucosa, muscularis and serosa. So what is mucosa? Mucosa, it is the inner lining of the GI tract. Okay, inner lining of the GI tract which mainly consists of 3 layers. Okay, which mainly consists of 3 layers. So it is epithelium, lamina propria and muscularis mucosal. Epithelium, lamina propria
and muscularis mucosal. So that is first is mucosa. So mucosa, it is usually the inner lining of the GI tract, which usually consists of 3 layers. That is epithelium, lamina propria and muscularis mucosal. The epithelium, it is present in the mouth, pharynx, esophagus and anal canal. So this is usually stratified squamous epithelium. Okay, it is stratified squamous epithelium, and this is protective in function. Okay, this is protective in function. Okay, so this is usually protective in function. So the epithelium will be in the mouth, pharynx. Okay, this is usually seen in the mouth, pharynx, esophagus and anal canal. So this is mainly formed by the stratified squamous epithelium. Okay, stratified squamous epithelium, and it is protective in function. Okay, this is protective in function. Whereas stomach and intestines are lined by, stomach and intestine are lined by simple columnar epithelium. Okay, are lined by simple columnar epithelial cells. So it is usually about this thing. So this usually forms a, like they are attached to one another. This will not allow the leakage also. So this restricts the leakage from between the cells. Okay, it usually restricts leakage between the cells. So that is usually that. And this epithelial cell sloughs also. Okay, it usually falls off for every 5 to 7 days. Okay, every 5 to 7 days it usually falls off. Okay, this epithelial cells for every 5 to 7 days it usually falls off and are replaced by new cells. Okay, this usually falls and are replaced by new cells. So that is epithelium, which is usually present in the mouth. It is lining. So that is usually present in mouth, pharynx, esophagus and anal canal. It is usually stratified squamous epithelium. Whereas in stomach and intestine, they are usually formed by this columnar epithelium. This usually columnar epithelium, what they do, they form a tight junctions. Okay, they form a tight junctions which usually seals them to each other. Okay, which forms a tight junction which usually seals them together and restricting the leakage from between the cells. Okay, so that is usually the epithelial cell sloughs out, that it falls for every 5 to 7 days and forms a new cells. Again forms the new cells. तो यहाँ पे क्या होता है, लेयर्स ऑफ GI ट्रैक्ट होता है, मतलब 4 लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं, जैसे कि म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है, मस्कुलारिस और सेरोसा. तो पहला हो गया म्यूकोसा मैंने बोला था कि वो अंदर का जो लाइनिंग होता है ना GI ट्रैक्ट का, वो होता है म्यूकोसा. और ये जो म्यूकोसा होता है ये फिर से 3 लेयर में डिवाइड है. तो पहला हो गया एपिथेलियम. तो एपिथेलियम जो होता है ना, मतलब जो मुंह में, फैरिंग्स में और इसोफेगस, मतलब ये सब खाना जो मुंह से हम लोग लेते हैं, इसके फैरिंग्स से घुसता है, फिर भी उसके बाद इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस में जाने के बाद ही स्टमक में जाता है. तो यहाँ पे जो होता है ना फैरिंग्स, इसोफेगस, एनल कैनाल, माउथ, इसका जो लाइनिंग होता है ना वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से होता है. स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से होता है. और जो बाकी का मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन होता है ना, वो होता है कॉलमनर एपिथेलियम सेल. तो इससे क्या होता है, ये सबको एकजुट में रखता है, सबको एकजुट में होता है, सबको अटैच रखता है, सबको एक ही जगह से रखता है ताकि उसमें से लीक ना हो. सो दैट इज एपिथेलियम. So next is lamina propria. Okay, next is lamina propria. Lamina propria, so what is that? It is usually a aerular connective tissue. Okay, it is usually aerular connective tissue containing many blood and lymphatic vessels. Okay, so this is aerular connective tissue which contains many blood vessels and lymph vessels, and this usually contains majority of the cells. Okay, majority of the cells that protect the disease. Okay, so that is usually contains majority of cells, that is mucosa associated lymphatic tissue that usually protects against the disease. Okay, that usually protects against the disease. So this lamina propria, okay, this lamina propria, it is usually a aerular connective tissue. Okay, it is usually a aerular connective tissue which usually contains many blood and lymphatic vessels. Okay, it mainly contains many blood and lymphatic vessels, and this usually contains majority of the cells of the mucosa associated lymphatic tissue that usually protect against the disease. तो lamina propria क्या होता है, ये दूसरा टाइप का म्यूकोसा है जहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू होता है. इसमें जो होता है ना एरुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो क्या रखता है, ये ब्लड और जो लिम्फेटिक वेसल्स होता है ना, वो होता है इसमें. और ये क्या करता है, ये इसमें दूसरा भी मेजॉरिटी सेल्स होता है. जो सेल्स इसमें होता है वो है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू. इसका काम क्या है, जो भी डिजीज़ होता है उससे प्रोटेक्ट करता है. जो भी डिजीज़ होता है ना उससे इंसानों को प्रोटेक्ट करता है, वो होता है लैमिना प्रोप्रिया. और थर्ड, इट इज मस्कुलारिस म्यूकोसल. It is usually thin layer of smooth muscle fibers. Okay, there will be presence of thin layer of smooth muscle fibers, and this is usually thrown into small folds. Okay, so that is, it consists of thin layer of smooth muscles, and ये छोटे छोटे it is usually found in the form of small folds.
So that is which increases the surface of for digestion and absorption. For increases the surface for digestion and absorption. तो मस्कुलरिस म्यूकोसल में क्या होता है, बारीक सा स्मूथ मसल फाइबर्स का लेयर होता है, बारीक सा स्मूथ मसल फाइबर्स का लेयर होता है जो छोटे छोटे हिस्सों में फोल्ड में बांधा जाता है, जो छोटे छोटे फोल्ड में बांधा जाता है। इसका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इसका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो और अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। तो मस्कुलरिस म्यूकोसल में क्या होता है, बारीक सा लेयर होता है जो स्मूथ मसल फाइबर्स से बना जाता है और ये छोटे छोटे फोल्ड में रखा होता है। तो इसका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया होता है ना जीआई ट्रैक्ट का, उसको इंक्रीज करता है। इससे क्या हो जाता है, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। सो रिमेनिंग विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो इन दिस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, वो एक जीआई ट्रैक्ट होता है और इसका ग्लैंड्स भी होता है और इसका फंक्शंस पढ़ा था। फंक्शन में क्या क्या होता है, इंजेक्शन होता है जहाँ पे खाना हम लोग लेते हैं, सिक्रीशन होता है जहाँ मतलब पानी बाहर निकलता है, और मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन होता है जहाँ पे खाना मिक्स होता है और अंदर की तरफ जाता है, और उसके बाद डाइजेशन होता है, जो भी खाना हम लोगों ने खाया है, जो भी खाना मिक्स हुआ है वो डाइजेशन होता है। उसके बाद अब्जॉर्प्शन मतलब जो भी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हम लोगों ने वो है हमारे बॉडी में वो ब्लड और लिम्फ में जाता है। डिफिकेशन मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है बॉडी में वो बाहर निकलता है। उसके बाद हम लेयर स्टार्ट किया था। लेयर्स मतलब 4 लेयर होते हैं, जिसमें पहला लेयर हो गया म्यूकोसा। म्यूकोसा में फिर से 3 लेयर होता है जैसे कि एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। रिमेनिंग विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।